Good morning students. Today I am going to introduce about classification of haloalkanes and haloarenes. Now let us start. First, classification based on the hybridization of carbon atom. When the halogen compounds in which the halogen group, halogen कौन से होते हैं बेटा? X, fluorine, chlorine, bromine and iodine, that is bonded to sp3 hybridized carbon atom. ठीक है, तो सेकेंड जो टाइप है बेटा वो है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड. ठीक है, मीन्स द हैलोजन एटम दैट इज बॉन्डेड टू sp2 hybridized carbon atom. Okay, now first sp3cx bond beta, this class includes first alkyl halides और haloalkanes जिसको हम RX बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड होता है बेटा एलाइलिक हैलाइड्स. एलाइलिक में क्या आएगा बेटा? एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है? 3 कार्बन की चेन होती है. ठीक है, और यहाँ CH2 होता है, यहाँ डबल बॉन्ड आता है, फिर यहाँ पे CH2. हैलाइड्स लगाना है एक X, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से लगा लेंगे. ठीक है, तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर है. ओके, नेक्स्ट है बेटा बेंजाइलिक हैलाइड्स. बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? जैसे ये आपने रिंग बनाई बेटा, इस रिंग को आपको क्या करना है, यहाँ पे CH2 लगा के और X इज द हैलोजन. ओके, बेंजाइल हैलाइड्स. ओके, ये आ जाएगा आपका. नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट टाइप दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड. अब इसके अंदर क्या इंक्लूड है? दिस क्लास इंक्लूड फर्स्ट विनाइलिक हैलाइड्स, सेकेंड एराइल हैलाइड्स. देखो विनाइल वाला जो फॉर्मूला है बेटा वो आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH. ओके, अब आपको X लगाना है हैलाइड के लिए. ठीक है, और सेकेंड आपका है एराइल हैलाइड. एराइल में क्या आएगा आपका? जैसे ये आपकी रिंग बनती है एक. ठीक है, इसमें आपने ये रिंग बनाई बेंजीन की और इसको डायरेक्ट अटैच कर दिया किसी भी हैलोजन से. ठीक है, X से कर दिया तो इसका नाम बन जाएगा हेलोबेंजीन. ठीक है, तो ये आपके जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में. ठीक है, तो ये आपकी क्या थी बेटा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. अब हैलोजन एटम के बेस पे कौन सी है? ये देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम. देखो हैलोजन में हमारे कौन कौन से ग्रुप आएंगे. सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट जो है आपकी क्लासिफिकेशन ये है मोनो, डाई एंड पॉली हैलोजन्स का केस लेते हैं. ठीक है, इन कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा? एक या दो से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप अटैच होते हैं स्ट्रक्चर में. जैसे फर्स्ट लिया हमने यहाँ पे, इसमें क्या है C2H5X है तो मोनो हैलो एल्केन है इसका नाम. ठीक है, अब 2X ग्रुप आ गए, 2 हैलोजन ग्रुप आ गए तो इसका नाम बन गया डाई हैलो एल्केन. ठीक है, 3X ग्रुप आ गए तो ट्राई हैलो एल्केन. ओके, अब बेंजीन के ऊपर अगर X अटैच है तो उसमें आ जाएगा मोनो हैलो एरीन, क्योंकि ये एक बेंजीन टाइप का है बेटा. ठीक है, हैलो एरीन का दूसरा नाम होता है एराइल हैलाइड. ठीक है, अब इसमें 2X ग्रुप हैं तो डाई हैलो एरीन, 3X ग्रुप है तो ट्राई हैलो एरीन. ओके, देखो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ. जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है हैलो एल्केन. ठीक है, अब इनके जो नाम है वो एक बार बता रही हूँ. दूसरा नाम है हैलो एरीन, हैलो ARENE. ठीक है बेटा, हैलो एल्केन जो होता है ना वो ये होता है RX.
ठीक है, कल भी मैंने डिस्कस किया था ये। इसको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। आर जो होता है वो आपका एल्काइल ग्रुप होता है, एक्स जो होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ओके। हेलो एरीन कौन से होते हैं? हेलो एरीन होते हैं बेटा, इसमें एराइल ग्रुप आ जाता है, ए आर मतलब एरोमेटिक है, ठीक है, और एक्स, ठीक है। इसको हम एराइल हैलाइड बोलते हैं। इसको तो एल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड, ठीक है। तो इनमें यही डिफरेंस होता है, हेलो एल्केन को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। और जो एराइल ग्रुप है उसके अंदर क्या आता है बेटा? फिनाइल रिंग आ जाती है, बेंजीन रिंग आ जाती है, ठीक है, और एक्स आपका सेम रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन on the basis of number of halogen atoms. Okay. Now अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कि जो आपके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे sp3CX बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, द कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। फर्स्ट इसमें मैंने आपको बताया था पहले टेबल में एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम क्या है? हेलो एल्केन, जिसको हम RX से शो करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये एक होमोलॉगस सीरीज फॉर्म करता है, जिसका ये फॉर्मूला होता है CnH2n+1 इंटू में X, ठीक है। तो इसको हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं बेटा? प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन। ओके, ये क्या होता है? ये डिपेंड करता है वेदर द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम। ओके, इस पे डिपेंड करता है। आप देखो ये वाला कार्बन है, अगर इस कार्बन के पास कितने वो ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप हैं, 1, 2 एंड 3 एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम बनेगा टर्शरी हेलो एल्केन। ओके, अगर बेटा इसमें हम ये वाला ग्रुप ले लेते हैं CR और यहाँ X, तो इसका नाम क्या बन जाता है? ये आपका क्या है? ये कार्बन आपका 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स इसका नाम होएगा सेकेंडरी हेलो एल्केन। ओके, अब प्राइमरी भी बनाना है। प्राइमरी कैसे बनाएंगे बेटा? RCH फिर से H, हमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। देखो कैसे बनाया ये हमने, कि जैसे ये वाला कार्बन हमने यहाँ लिखा बेटा, एक साइड हमें प्राइमरी बनाना है तो एक एल्काइल ग्रुप लगा देंगे, X हमें लगाना ही लगाना है। बाकी हमारे पास जो कार्बन की वैलेंसी बनाने के लिए 2 बॉन्ड की और ज़रूरत है, तो हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ओके, तो इसका नाम क्या है बेटा? प्राइमरी हेलो एल्केन। ओके, तो these are the halogen compounds of saturated hydrocarbons. ओके, इसलिए इनका नाम रखा है हेलो एल्केन। सैचुरेटेड मीन्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड। ओके, अब इस क्लास में बेटा देखो और भी आपका होता है, अगर हमारे पास जो RX आपने ग्रुप बनाया है अभी हेलो एल्केन में, R ग्रुप अगर एलिसाइक्लिक है, इफ द R ग्रुप इज एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है बेटा? कि ये साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बना रहा है। साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स, एलिफेटिक का मतलब होता है कि वो रिंग ना बनाए, ठीक है, जैसे बेंजीन में रिंग बनती है ना, वो ना बनाए बस, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक में रिंग नहीं बनती, और साइक्लिक वैसे साइकिल बनेंगी, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये क्या है? आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है ये? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, देखो बेटा इस केस में क्या है, यहाँ मैं बना रही हूँ CH2CX, इसका नाम क्या है बेटा? हेलो साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है, ठीक है,
3 मेंबर रिंग है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो ये एलिसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सेकेंड लेते हैं बेटा हम नेक्स्ट CH2 CH X CH2 CH2 और इसको बॉन्ड से जोड़ दिया। इसका नाम क्या होगा? ये भी वही है, हेलो साइक्लोब्यूटेन। क्या होगा? हेलो साइक्लोब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट लेती हूँ बेटा। नेक्स्ट देखो CH CH2 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 और CH2, इसका नाम क्या होगा? हेलो साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ मुझे X लगाना है बेटा, X यहाँ लगाऊंगी तो इसका नाम वही आ जाएगा, हेलो साइक्लोपेंटेन। हेलो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, यू कैन डू इजीली ना। नाउ नेक्स्ट इज, जो आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी उसके अंदर आपके जो हैं 3 टाइप्स थी बेटा। फर्स्ट एल्काइल हैलाइड जो हम कर चुके हैं, सेकंड एलाइलिक फॉर्म है, और थर्ड आपकी कौन सी फॉर्म थी बेटा? बेंजाइलिक फॉर्म है, यही थी। चलो अब हम फर्स्ट कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा हैलो एल्केन्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे एलाइलिक। ठीक है, तो एलाइलिक की डिटेल देखो। देखो बेटा, दिस इज द एलाइलिक फॉर्म, एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, these are the compounds in which the halogen atom that is bonded to sp3 hybridized carbon atom। ठीक है, sp3 hybridized carbon atom से bonded होते हैं, and next to carbon carbon double bond। ठीक है, that is the allylic carbon। इसमें जो मेन स्ट्रक्चर बनता है बेटा ये होता है, जैसे 1 2 3 3 कार्बन की चेन होती है, यहाँ पे CH2 लगा होता है, यहाँ CH आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा CH2 और ये आपका X से जुड़ा हुआ। ओके, इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल, ALLYL, एलाइल, और X क्या है? हैलाइड। ठीक है, ये होता है। अब इस केस में क्या है बेटा, देखो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? जैसे फर्स्ट कार्बन इसी को लेते हैं, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, जो ये वाला है sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जो हैलोजन एटम से बॉन्डेड होता है। ओके, तो इसका नाम क्या रहेगा? 3 हेलो 1 प्रोपीन। 1 2 3, 3 है तो प्रॉप लिखेंगे बेटा, फर्स्ट कार्बन पे इन है तो प्रोपीन हो जाएगा, और 3 पे हैलोजन है तो 3 हेलो 1 प्रोपीन। ओके, ये इसका नाम होगा। अब आपको ये वाली चीज़ दी हुई है, ये ही चीज़ है सेम एज इट इज़। इसको खोलो बेटा, देखो इस कंपाउंड को इसने ऐसे बना दिया, बात तो वही है। देखो यहाँ इसको करो, CH2 आया, यहाँ क्या है बेटा? CH है और ये आपका CH2 है, X है, तो ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका एलाइल ग्रुप है। ठीक है, और X है, तो इसका नाम क्या है? एलाइल हैलाइड। क्या नाम है? एलाइल हैलाइड। ओके, अब ये वाला है बेटा, इसका क्या नाम है नेक्स्ट वाले का? देखो ये भी वही ग्रुप है, लेकिन ये पूरी बेंजीन भी नहीं है, क्योंकि बेंजीन में तो आपकी पूरी रिंग बनती है, अल्टरनेट कार्बन पे क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस केस में देखो बेटा, यहाँ पे इसको लिखो CH2, यहाँ क्या है बेटा? CH है, यहाँ फिर से क्या है? CH2 है। ठीक है, यही बनेगा ना, यहाँ फिर से क्या आ जाएगा? CH, और फिर यहाँ CH2 आ जाएगा। अब इसमें से एक क्या करना है हमें? एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने क्या लगा दिया? X लगा दिया। ठीक है, यही हुआ। अब एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, और मैंने क्या लगा दिया? X लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या रहेगा बेटा? देखो इसका नाम क्या है? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 हेलो, ठीक है,
साइक्लो, 3 हेलो साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है, 3 हेलो साइक्लो हेक्स 1 इन, क्योंकि 6 कार्बन है, ठीक है। थर्ड पे हेलो ग्रुप है और वैसे ये साइक्लोहेक्सेन रिंग बन रही है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इस वजह से इसका नाम क्या बन गया बेटा, 3 हेलो साइक्लोहेक्स 1 इन। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप बेटा, थर्ड टाइप इज बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड्स। इसमें क्या होता है बेटा, द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड दिस इज नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के जो नेक्स्ट कार्बन आएगा वो sp3 होना चाहिए, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। देखो बेटा, जैसे ये है, ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग आपने बना दी, उसके बाद ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है, ठीक है, और इसके साथ क्या अटैच है, X, ठीक है, तो ये कार्बन sp3 होना चाहिए, तो इसका नाम क्या आएगा, बेंजाइल हैलाइड। ओके, अब बेंजाइल हैलाइड आपके प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। ओके, देखो अगर ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन के पास 2 एल्काइल ग्रुप है, अब ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप है, तो बेटा इसका नाम क्या बन जाएगा, टर्शरी, ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप है तो। और अगर इसके पास यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप होता, मान लो यहाँ पे आ जाता बेटा H और यहाँ होता CH3, ठीक है, तो इस वाले कार्बन के पास एक एल्काइल ग्रुप होता, तो इसका नाम होता सेकेंडरी एल्काइलिक, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, तो ये आपके जो है बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, इनमें जो मेन है बेटा, इनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। sp2CX बॉन्ड देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट आता है विनाइलिक हैलाइड्स। इसमें क्या होता है बेटा, द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम दैट इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड आता है। जैसे ये लिया बेटा CH2, यहाँ भी CH2 है और फिर है X, ठीक है, तो जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ CH2 नहीं आएगा, यहाँ कार्बन के पास कितने हैं, 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो जो CH2 डबल बॉन्ड CH है बेटा, और इसके साथ हमने H हटा के हैलोजन लगा दिया, तो ये आपका जो ग्रुप बना, दिस इज द विनाइल ग्रुप। क्या नाम है इसका, विनाइल ग्रुप। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, X और लगा दिया हमने, तो विनाइल हैलाइड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट कंपाउंड आपको गिवन है, इसका नाम क्या बनेगा, देखो ये भी सेम है, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या बनेगा, अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 4 है, तो ये H को रिमूव करना पड़ेगा हमें यहाँ से, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है इसकी, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये फर्स्ट पे जाएगा बेटा, या इस साइड से ले लो, इस साइड से यहाँ पे लोगे आप, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, तो बेटा इसका नाम होगा 1 हेलो, फर्स्ट पोजीशन पे हेलो ग्रुप है, साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे ही इन ग्रुप है। ओके, 1 हेलो साइक्लो हेक्स 1 इन, दिस इज द IUPAC नेम। नाउ द नेक्स्ट इज sp2CX बॉन्ड। अगले टाइप की कौन सी थी बेटा, एराइल हैलाइड्स। इसमें 2 ही थी बेटा, फर्स्ट इज विनाइलिक हैलाइड एंड सेकंड इज एराइल हैलाइड। इसमें क्या होगा बेटा, ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें जो हैलोजन एटम है वो बॉन्डेड है किससे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक
रिंग। ठीक है, तो देखो बेटा ये बेंजीन रिंग बनी हुई है और इसके साथ अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसका नाम क्या बन गया? हेलोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका? हेलोबेंजीन। ओके, इस केस में क्या होता है, हेलोबेंजीन जो होता है ना बेटा, उसका दूसरा नाम, इसमें जो एराइल हैलाइड है इसका दूसरा नाम क्या होता है? हेलोएरीन होता है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप होगा लेकिन वो जिससे भी अटैच होगा उसके पास क्या होंगे? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तभी तो वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बनाएगा। ठीक है, तो ये बताना है। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, इसी केस में सेम आपको ये दिया हुआ है, इसका नाम क्या होगा? देखो ये आपका मेटा पोजीशन, इस पे सॉरी पैरा पोजीशन पे आमने सामने है। ठीक है, तो इस केस में इसका नाम क्या बनेगा? देखो ऑर्थो सॉरी वो पैरा पी लिखोगे आप इसमें। ठीक है, पैरा क्लोरो, अगर मान लो क्लोरीन लगा दिया हमने यहाँ पे तो क्लोरो बन जाएगा। और बेंजीन के साथ अगर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका नाम होता है टॉलीन। ठीक है, पैरा क्लोरो टॉलीन। ओके, तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? IUPAC नेम बनेगा बेटा, मान लो यहाँ Cl था ना, 1 क्लोरो 2 3 4 4 पे है ना, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ओके, ये 4th कार्बन चला जाएगा आपका, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। सो दिस इज द IUPAC नेम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।